राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज लाडले और श्री जी का जो महापूर्णिमा, जो कि शरद महापूर्णिमा यानी कि महारास, शरद पूर्णिमा की महारास को कहा जा रहा है कि महारास और महापूर्णिमा सबसे बड़ी पूर्णिमा ही होती है ना। तो आज मैंने अपने लाल जी का श्रृंगार किया है। जैसे कि सभी को पता है कि वाइट कलर के वस्त्र धारण कराने हैं, उनको वाइट कलर की ज्वेलरी ही धारण करा रही हूँ। आप सब लोग देख सकते हैं, ये नथ ली थी मैंने अपनी श्री जी के लिए, पर ये नथ बहुत बड़ी हो गई है, नहीं आ रही थी, तो मैंने इसको रख दिया है कि बाद में कभी कुछ और पर्पस से यूज़ हो जाएगी। ये चूड़ामणि ऊपर इनके मस्तक पर, और मैंने सारी की सारी ज्वेलरी, हालांकि ये ज्वेलरी पहले भी बहुत बार पहन चुके हैं, बट ज्वेलरी देखो वाइट और वही सारी चीज़ें हैं, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें, नई ज्वेलरी नहीं ली। पर जो मैं लाल जी को जो वस्त्र आभूषण उनको पहना रही हूँ, वस्त्र आभूषण तो पहले के ही हैं इनकी ज्वेलरी, पर जो मैं इनको अब वस्त्र धारण कराऊंगी, ये वस्त्र इनके नए बने हुए हैं, मैंने खुद बनाए हैं लाल जी के लिए। और ये मैंने वस्त्र बहुत पहले ही बना लिए थे, पर लाला ने पहना नहीं था, पता नहीं क्यों नहीं पहना, मुझे नहीं पता। आई थिंक लाला की लीला थी कि महारास वाले दिन पहनना हो, तो इसी वजह से उन्होंने इसी करके नहीं पहना। सो वो ड्रेस मैंने बना करके रख ली थी वाइट कलर की, और मैं आज पहनाऊंगी। लाला का पंचामृत अभिषेक हो चुका था सुबह, जो वो मैं सूट नहीं कर पाई। सो मैं अब लाला के आँखों पर थोड़ा सा काजल लगा रही हूँ। और देख सकते हैं कि आप लोग ऐसे ही अपने लाल जी को धीरे से किसी भी प्रकार से, या कितने लोग स्टिक से जो आती है ना एक टूथपिक वाली, उससे भी लगा लेते हैं, बट मेरे को अभी इतनी जल्दी से नहीं स्पीड हो पाती है, तो मैं तो ऐसे ही लगाती हूँ लाइनर की ये अकॉर्डिंग के हिसाब से ही। और मैं लाला को धीरे धीरे से लगा रही हूँ। उनसे बोल देते हैं कि लाला अभी आपका श्रृंगार चल रहा है, तो थोड़ा सा आप सचेत हो जाइए, आपको कष्ट ना हो, और अगर कष्ट हो तो क्षमा कीजिएगा। तो उनसे ये सब बोल करके उनसे मैं आग्रह करती हूँ। और आप मेरा अंगूठा देख रहे होंगे कि अंगूठा ये वही अंगूठा है जो मेरा नवरात्रि के फर्स्ट डे में कचौड़ियाँ तलते टाइम जल गया था। और इतना ज़्यादा जला था ये अंगूठा मेरा कि बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें ना छाले हो गए थे। आप इसकी मतलब अंगूठे को देख करके ही पता लगा सकते हैं। इसको ठीक होने में भी अभी काफ़ी समय लग गया है, और अभी तो स्किन ही पूरी मतलब उधड़ गई थी, तो आप देख सकते हो। तो इसको प्लीज़ कुछ वैसे मैंने करा नहीं, बट अभी मैं इसका मेडिसिन ले रही हूँ। इसकी वजह से मुझे इतना बुखार हो गया था, और अभी भी तबीयत ख़राब है, आपको वॉइस से पता चल रहा होगा। सो उस चीज़ को तो, ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, चलता रहता है। लाला का श्रृंगार हो रहा है, और मैंने इनकी आँखों में इसी प्रकार से काजल लगाया है। सो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, आपके प्यारे प्यारे से कमेंट्स का वेट करते रहते हैं हम। और मैं पढ़ती हूँ कमेंट्स की, देखूँ कब आपके मैसेजेस आए, कब उसको मैं पढूँ, कब मुझे अच्छा लगे, तो वेट करते हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और लाइक भी करो, शेयर भी करो। ये चीज़ हालांकि बाद में बोलने वाली है, बट मैं लास्ट तक आते आते ना मेरी बातें इतनी हो जाती हैं कि वो हो ही नहीं पाती हैं, तो मैं बोलते बोलते मेरी आधी अधूरी बात रह जाती है, तो नहीं हो पाती ना। तो इसी करके मैं अभी पहले ही बोल दे रही हूँ। और अब इनका श्रृंगार चलेगा, जो कि मैंने सुबह इनको स्नान कराया था, तो मैं वो सूट नहीं कर पाई। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलिए। और ये वाइट कलर के इनके वस्त्र, जो कि मैंने बहुत पहले बनाए थे, मैंने धारण कराए हैं इनको अब। और इन्होंने पहले नहीं पहनना था, पता नहीं क्या लीलाएँ करते रहते हैं, इनको जो तो पहनना होता, अपनी मर्जी के मालिक हैं, अपनी इच्छा के अनुसार पहनते हैं। तो प्योर वाइट था, प्रॉपर वाइट था, तो मैंने इसी करके इसको रख दिया था संभाल के। मैंने कोई बात नहीं, कोई भी लीला कर लें, कैसी भी लीला कर लें, पर महारास वाले दिन तो इनकी कोई लीला नहीं चलेगी, इनको वाइट कलर के वस्त्र ही धारण करने होते हैं। तो ये मैंने इसीलिए संभाल के रख दिए थे कपड़े। और अभी आप देखिएगा कि इनका श्रृंगार चल रहा है, तो वाइट कलर का
श्रृंगार करें। वाइट कलर की ही ज्वेलरी, भले ही पहले की क्यों ना रखी हो, वो ही पहना लीजिएगा। सोना चांदी अगर है तो वो भी चलेगा, अच्छी बात है। मैंने तो देखिए इनके हाथों में और पैरों में चांदी के कड़े डले हुए हैं, परमानेंट ये डले रहते हैं। मैंने इसमें जिसे कहते हैं ना कोंदनी या नूपुर, तो इसमें इनकी घुंघरू नहीं है, क्योंकि वो घुंघरू ना थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में डाला था मैंने, वो ना क्या होता है कि वो इलझने लगता है। कभी इनकी नैपी उतारती हूँ तो वो इलझने लगा था। और एक पैर का तो इन्होंने अपना पैर का उतार भी दिया है। तो मुझे लगा कि ऐसे जैसे मारवाड़ी लोग एक पैर में पहनते हैं ना, जैसे राजस्थानी लुक आता है, तो इन्होंने सिर्फ ये जो इनका आपको पैर दिख रहा है ना, उसी में ही पहना है। एक पैर से तो इन्होंने काफ़ी समय पहले ही उतार दिया था, और वो दोबारा पहनाने की मेरी हिम्मत नहीं बनी, क्योंकि वो छोटा है और उसको फिर मुझे लग रहा था कहीं कष्ट ना हो तो स्किन वगैरह छिल जाएगी, तो इस करके थोड़ा सा मन का भाव रह गया था, तो मैंने पहनाया नहीं। अब ये गले में मैं इनके चोकर बोलना कुछ चाहती हूँ, वो निकलता कुछ है, फंबल हो जाता है, तो भाई उसके लिए सॉरी। क्योंकि मेरी को ना जुकाम की वजह से मेरी ब्लॉक हो गया है, चॉप हो गया है, तो बोलना कुछ और चाहती तो वो वर्ड कुछ और हो जाते हैं, तो वो फंबल हो जाता है ना, तो उस चीज़ के लिए सॉरी भाई। कुछ समय अब जब तक ठीक नहीं होंगी तो आपको ऐसी ही वॉइस सुननी पड़ेगी, बट इट्स ओके, कोई नहीं, चलता है। आप लोगों का प्यार है तो यही सब चीज़ें मिल जाती हैं और मोटिवेशन हो जाता है। तो मैं कैसी भी हालत में रहती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि अपलोड करना है, और आप लोग देखते हैं और मैसेज भी करते हैं कि पूछते हैं। तो मैंने लाला को जब तैयार किया, इसी प्रकार से आप भी अपना मन का भाव रखिए, सुंदर सा प्यारा सा, और उनके लिए अच्छा अच्छा सा भोजन पकाएं, उनके लिए अच्छा अच्छा सा खाना बनाएं, क्योंकि आज वो महारास करेंगे। महारास में जो होगा ना, इतनी आनंद आएगी, इतना आनंद की जो वो हम अभी खीर रखेंगे, खीर बनाने का पहले तो मैंने सुबह भी खीर पूड़ी सब्जी छोले की और पुलाव बनाए थे बाबू के लिए, और दम आलू बनाए थे। वो तो सुबह मैंने इनको भोग लगाया है, दूध भी भोग लगा दिया था। अब मैं दोबारा से खीर बना करके इनके लिए फिर से भोग लगाऊंगी शाम को, और वो मैं चांद की रोशनी में ज़रूर रखूंगी, क्योंकि चांद में रखना बहुत ज़रूरी है, चांद की रोशनी में। और वो मैंने बता ही दिया था आपको कि उससे क्या है, जो अमृत वर्षा होगी रात्रि में, तो उस चीज़ का आनंद भी लेना है और सुख प्रदान करना है, निरोगी काया करनी है, तो वो चीज़ तो हमें ज़रूर करना है। और उसका समय भी था, मैंने समय भी बताया था, और सुबह की वीडियो में आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं बता देती हूँ, 8:40 पर ठीक करेक्ट जो टाइमिंग है, शुभ मुहूर्त है खीर रखने का, 8:40, ठीक है, वो बिल्कुल शुभ मुहूर्त है। आप उस समय में खीर रख सकते हैं। और इसी प्रकार से अपने लाला को पहले से ही भोग लगा लीजिए। लाला को आज थोड़ा सा लेट सुलाइएगा, क्योंकि लाला रास करेगा और श्री जी उनके साथ हैं, तो महारास चलेगा। तो लाला को आज मानसिक शयन कराइएगा, या फिर उनसे मत कहिएगा कि शयन कर लो, या 2-3 घंटे ना, 2-3 घंटे वेट कर लें कि हाँ चलिए अभी लाला रास में कर रहे हैं, पूरा जॉइन है। और साथ ही साथ में क्योंकि उनकी पूरी मंडली है, और उनके लता पता निकुंज अष्ट सखियाँ, उनके 16 सखाएँ, गोपेश्वर महादेव, हमारे महादेव सब सम्मिलित हैं रास में। तो ये मन का भाव रखिए अपना कि उनका जो रास चल रहा है आनंद पूर्वक, और हम भी उस रास में शामिल हो चुके हैं। और आप उनकी सेवा अर्चना करने के बाद में, उनको भोग लगाने के बाद, उनको सेवा से निवृत्त होने के बाद, आप भी खुद भी स्वयं भी नाचें। और मतलब जितना हो सकता है कि हाँ वो आनंद आए ना, कि हम भी रास में नाच रहे हैं, हम भी रास में शामिल हुए हैं, रास का आनंद लेना है ऐसे ही। तो महारास तो पूरी रात्रि चलेगा। तो मैंने यही कहा कि आप लोग ठाकुर जी को, श्री जी को शयन या तो आप लेट करा दीजिएगा या मत कराइएगा, मन का बस यही भाव रख लीजिएगा कि लाला आज तो देखिए पूरी रात्रि रास करेंगे, तो उनको जब हम शयन करा देंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि हाँ शयन कराना है तो थोड़ा सा ना 2-3 घंटे लेट करा दें, तो वो ठीक रहेगा। क्योंकि महारास में तो भाग लेंगे वो, फिर बाकी तो वो मानसिक है ही हमारा कि मानसिक करेंगे,
कि लाला अपना महारास कर रहे हैं। महारास में सभी लोग गए हैं और सुबह फिर उठ करके सब लोग वो अमृत वर्षा की जो हुई है खीर, तो वो सब लोग पाएंगे हम, और इसी प्रकार से सबको पाना भी है। तो आनंद लीजिएगा ऐसे ही, और मुझे अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको लाडले कैसे लग रहे हैं। ये बड़े आराम से श्रृंगार करा रहे हैं। कभी कभी थोड़ा सा उधम्मई कर देते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि आज तो मुझे तैयार होना है, महारास का आयोजन है और इनकी सारी की सारी सखियाँ और गोपियाँ इनकी प्रतीक्षा करेंगी, इनकी राह देखेंगी। इनको सुंदर सा श्रृंगार करना है, भव्य सुंदर श्रृंगार होगा, तो आज बड़े शांतिपूर्वक से करा रहे हैं। कभी कभी थोड़ा सा लाला उधम कर देता है, क्योंकि ये परेशान करने वाला बालक है ना। पर आज इनकी कोई लीला और कोई इनकी चतुराई कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि खुद ये इतने एक्साइटेड हैं कि श्री जी के साथ में महारास होगा। तो आज ये बड़े शांतिपूर्वक से अपना इनका जैसा जो वस्त्र धारण करा दो, जो श्रृंगार धारण करा दो, सो आज देखिएगा लीला एक अलग होगी, वो करा लेंगे अपने आप से धारण। इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं होंगी महाराज का। तो मैं क्या ही आनंद बताऊं, क्या ही सुख बताऊं कि उसकी जो अमृत वर्षा है, ठाकुर जी 16 कलाओं से पूर्ण होंगे। इसी तरीके से चंद्रमा भी 16 कलाओं में पूर्ण होगा, तब जा कर के दोनों एक दूसरे को जो सुख प्रदान करेंगे। अमृत वर्षा होगी, नृत्य रास होगा, महारास चलेगा। तो ये तो हमारे लाल जी का देखिए श्रृंगार है, जो कि ये शरद पूर्णिमा का श्रृंगार चल रहा है। और ऐसे ही मैंने ये ही इनके लिए वस्त्र बनाए थे। गोटा पट्टी ये लगाई थी गोल्डन कलर की, वाइट में गोल्डन अच्छी लग रही थी, तो मैंने इसीलिए गोल्डन कलर की लगाई। और अच्छी है, कपड़ा भी बहुत अच्छा है, ब्रोकेट। और ये लटकन में फुदने लगा दिए थे मैंने, कि फुदने अच्छे रहते हैं थोड़ा सा, क्योंकि डोरी इनकी नाड़ा ऐसा निकले नहीं, तो फुदने जैसे कि लहंगे का स्टाइल देते हैं, तो इस प्रकार से मैंने लगाए। और वाकई में ही कपड़े कभी कभी ना हम लोग लाल जी के लिए कुछ बनाते हैं, तो लाला क्या करते हैं अपने आप से, कभी उन्हें पहनना होता है तो वो शीघ्र ही धारण कर लेते हैं, वो आदेश देते हैं खुद ही। और ये इसी प्रकार से जो इनके आदेश मिल जाते हैं तो कर लेते हैं। तो इन्होंने ये वस्त्र बहुत दिनों से बनवा ली थी, पर इनको प्रिपरेशन चल रही थी मानो एक तरह से। तो ये वस्त्र रखे हुए थे हमने, पर मैंने इनको अब धारण कराए हैं, इनकी साथ में कमर करधनी, ताकि सब कुछ रहे ना। और तभी तो इनका जो 16 श्रृंगारों से पूर्ण है, 16 कलाएं और चंद्रमा रास होगा, आनंद लेंगे गोपियाँ और श्री जी। उसी के साथ साथ में आप अगर हो सके तो आज जब चांद की चांदनी हो, चांद के समय चांद को आप देखिएगा, चांद की रोशनी में भी खड़े हो तो वो भी अच्छा रहता है, उससे भी सुख प्राप्त होता है। वो जो चांद की जो लालिमा है, किरणें पड़ती हैं, वो तो लालिमा किरणें तो खैर ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सूरज के समय निकलती है। जो चांद की रोशनी है ना, जो वो हम पे पड़ेगी, तो वो भी हमारे को बहुत अच्छा सा सुख प्रदान करती है, फलदायक होती है। तो इसी प्रकार से करना चाहिए। आप चाहें तो खड़े हो सकते हैं और खड़े हो जाएंगे, दर्शन करेंगे कि चांद को देखें एक टुक निहार के, कि चांद कितना सुंदर है। और आज कितनी मतलब सुखदाई वाली रात होगी, पूरा वातावरण एकदम चांदनी रात, और साथ में मंद मंद तो शीतल सी वायु बहेगी। और ऐसे करके आनंद लेंगे महारास में सारी की सारी सखियाँ। गोपेश्वर महादेव यानी हमारे महादेव, वो भी चले गए हैं रास करने, क्योंकि उनको भी तो नारेश्वर बने थे, पर उनको नारेश्वर की एंट्री भी कहाँ हुई है जाकर के, जब वो पूर्ण नारी का रूप धारण किया है उन्होंने, तो गोपेश्वर महादेव बने हैं। तो ऐसे तो उनको महारास में एंट्री मिली है। और ये देखिए पगड़ी, मुझे अपने लाल जी के लिए ना ऐसी ही पगड़ी अच्छी लगती है। मैं इनके लिए ऐसे ही बनाती हूँ हमेशा, 2 साफ़ा 3 साफ़ा इतना तो मैं बनाती हूँ। इनकी जो ऊपर की ये देख रहे हैं ना आप, शीश जैसे फूल जैसे फैलते हैं, मुझको ऐसी ही पगड़ियाँ बड़ी प्यारी लगती हैं। और आप देख सकते हैं कि ठाकुर जी पे ऐसी अच्छी भी लग रही हैं। एक ऐसा लगता है ना कि राजा के राजा महाराजा, द्वारकाधीश, द्वारकानाथ के जो हमारे ठाकुर जी हैं, जैसे कि द्वारकाधीश और जगन्नाथपुरी जी के मदमस्त
नीलांचल पर्वत के मदमस्त हाथी, मतवाले हाथी, जब उनको हम धीरे धीरे से रथ यात्रा के लिए निकालते हैं तो कोई बच्चा ऐसे टुबुक टुबुक के चलता है ना, जीने पे से उतरता है, तो जब उनको उतारते हैं ना तो वो इतने मतवाले रहते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं कि उनकी जो शीश पे वो पग धारण होती है ना, वो ऐसे हिलती है ना, वो नीचे नीच कभी तक तो पूरा नीचे झूल करके जाती है। तो वही आनंद ले करके मैं उसी को भाव में रख करके ना इनके लिए ऐसी ही पगड़ियाँ बनाती हूँ और ऐसी ही मुझे अच्छी लगती है। हालांकि पगड़ी बनाने का देखिए स्टाइल सबका अलग होता है, आप बना सकते हैं जिसको जैसी आए और जैसे जैसे पसंद हो आप वैसे वैसे बना सकते हैं। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है या कुछ भी कि आपको जैसे मैं बताऊं वैसे ही बनाना है। आप अपने जैसे लाला को बनाते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल होते हैं आप वैसे बना लीजिए। उसमें और अच्छा रहता है कि हाँ अब हमें हैबिचुअल हो जाते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है कि हमें क्या है अच्छा लग रहा है, क्या बनाने में हम लोग सक्षम हैं। और इसी प्रकार से करते रहिए, ठाकुर जी की सेवा अर्चना लगे रहें, महारास में आनंद लीजिएगा। और अब श्री जी है, श्री जी को भी तैयार किया है मैंने, आप देख सकते हैं इनकी नाक की झुलनी लग चुकी है। नाक पे जब ये झुलनी लगाती हैं तो मुझे बहुत अच्छी लगती है झुलनी इनकी जिसे मैं बोल रही हूँ। आई थिंक और लोग कुछ भी बोल सकते हैं, पर मुझे तो जो झुलनी शब्द संबोधित करने में कभी कभी कुछ ऐसे अटपटे से शब्द होते हैं और बड़े अच्छे होते हैं, जो कि बहुत समय पहले के टाइम पे ये सब चीज़ें बोली जाती थी, तो वो सब चीज़ें कभी संबोधित हो जाती हैं, मुख से निकल जाती हैं। और इनके साथ में ही ऐसे चोकर का सेट है गले का और बड़ा पूरा नेक सेट है, ये रानी हार जैसे कह सकते हैं। ये सारी ज्वेलरी हालांकि मैंने बहुत पहले ही ली थी, काफ़ी बार यूज़ हो चुकी हैं, पहनी है इन्हीं ने ही, श्री जी ने, श्यामाजू ने। पर ज्वेलरी देखिए इतनी जल्दी तो ख़राब होती नहीं है, और क्योंकि मैं इनको बिल्कुल अच्छे से रखती हूँ प्रोफेशनली, मतलब जिसे कहते हैं ना इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके हम रखें, तो ऐसे करके हम रखते हैं तो ये अच्छी चल जाती हैं काफ़ी टाइम तक, फिर वही धारण करा देते हैं। अब इनकी क्योंकि पूरे एक एक चीज़ों का एक एक सेट एक अलग हो जाता है ना, कि वाइट का अलग है, गोल्डन अलग है। हालांकि इनकी गोल्ड की ज्वेलरियाँ भी हैं, वो भी हम धारण करा सकते हैं, पर आज मैंने इनको ऐसे ही ये इसका पूरा सेटअप तैयार किया है। पीछे इनके बैकग्राउंड में मैंने वाइट कलर की भी चुन्नी लगाई है, बट वो इसमें कैप्चर नहीं हुई है। और मैंने इनकी बेडशीट भी यही रखी है कि वाइट में ही रखनी है पूरा, क्योंकि इनका आप चाहो तो पूरी तरीके से वाइट कलर के कपड़े, वाइट कलर की इनकी बेडशीट, पिल्लो, मैंने पिल्लो को थोड़ा सा इसका कॉम्बिनेशन में मिला दिया है, क्योंकि वाइट कलर के साथ में ब्लू कलर का तो इनका है ही ये कलर प्रिंट, तो मैंने पिल्लो में इनका रख दिया है, और येलो इनका कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने वो साथ में पिल्लो रख दिया है हैंड रेस्ट के लिए या बैक साइड के लिए। सो ये मैं करती रहती हूँ, ऐसी पिल्लोज बना बना के मैंने बहुत सही रखी हैं, और इनको मैं तैयार करा रही हूँ, तो ये आराम से ये भी तैयार हो रही हैं। इन्हें पता है आज कि ये भी चमक धमक कर एकदम से, वैसे तो ये हमेशा ऑलरेडी इतनी मुस्कान होती है इनकी, मंद मंद मुस्काती हैं, तो आनंद की ही रुचि रहती है, आनंद आ जाता है, उसकी कोई वही बात होती ही नहीं है कि हम इसको अलग से कुछ कहें। इनके चर्चा का और इनकी रूप का क्या भी बखान कर सकते हैं। तो इनकी अनंत लीलाएं हैं, अनंत महिमा है। और आज महारास है तो महारास में सभी लोग ऐसे ही आयोजित हुए हो जाएं, और अपने अपने लाला को, अपने अपने श्री जी को सब लोग ऐसे ही सुंदर भाव से तैयार करें। मन का भाव ये रखें कि आज महारास है, आज महारास है, और महारास में सब इन लोगों के साथ में खूब झूमकर खूब उत्सव मनाएं। इनका आप चाहो तो अच्छी तरीके से पीछे बैकग्राउंड फूलों से, सफ़ेद कलर के वस्त्र से, सफ़ेद कलर के आपके जो भी आभूषण हो उनसे साज श्रृंगार कीजिए, पूरी सज्जा कीजिए मंदिर को, डेकोरेशन। इनकी अष्ट सखियाँ अगर आपके पास है तो अष्ट सखियों को भी विराजे। इनके सखा हैं 16, जो 16 सखा हैं इनके परम ठाकुर जी के, वो हैं तो वो इनके पास विराजे। और नहीं है तो आप मन में ये भाव रखिए कि ठाकुर जी आप सबसे तो पहले आग्रह कर लीजिए, विनती कीजिए कि ठाकुर जी अब आपको तैयार हो चुके हैं, अब आप रास करने के लिए पूर्ण रूप से सज्ज हो चुके हैं, तो आप आइए अपनी सखियों को, उनको आमंत्रण दीजिए, उनको बुलाइए, उनको आज सब लोग रास करेंगे ना, तो मन का यही भाव। और बाके बिहारी लाल जी में बहुत सुंदर दर्शन
आज के दिन ही एक शरद पूर्णिमा का दिन ही ऐसा है कि बांके बिहारी लाल जी में जब आप दर्शन करने जाएंगे तो बांके बिहारी जी को जो बंसी धारण कराई जाती है साल में एक बार ही कराई जाती है शरद पूर्णिमा के दिन। अदरवाइज पूरे साल उनको बंसी धारण नहीं कराई जाती है, क्योंकि उनको ठाकुर जी को श्री हरिदास जी बाबा का, हरिदास स्वामी जी का यही भाव था कि वो छोटा सा लाला है, सुकोमल है। उसका भाव इनका इतना सुंदर था कि छोटा सा सुख देगा ना वो थक जाएगा। वो लाला है, वो बहुत सुकोमल है और उसके हाथ में इतनी भारी बंसी कैसे धारण करा के रखें। तो वो छोटे बच्चे के रूप में ही पूजे गए हैं वहाँ, और उनको इसीलिए पूरे साल भर बंसी धारण नहीं कराई जाती है। तो केवल साल में एक बार उनको बंसी धारण कराई जाती है, जो कि आज शरद पूर्णिमा की रात है, जो कि ठाकुर जी अपनी पूर्ण 16 कलाओं में निपुण होंगे। उनको बंसी धारण कराई जाएगी। 64 रागनियाँ, 32 राग जो होंगे ना, और ठाकुर जी 16 कलाएं, जो वो बीज मंत्र उसमें कली मंत्र फूकेंगे बांसुरी में, और जो ऐसी सुरीली बांसुरी बजेगी कि उनकी सखियां सारी की सारी दौड़ी आएंगी। मथुरा वृंदावन की नगरी, बरसाना की नगरी ऐसी सज सवर के दुल्हन की तरह तैयार हुई है कि आज महारास है। ऐसा आनंद लेते हैं ना कि मन को देख करके इतना सुकून सा मिलता है, आनंद आ जाता है। तो ऐसे ही अपने ठाकुर जी को, श्री जी को, अपने युगल सरकार को, प्रिया प्रीतम जी को, सखी को, अपने प्राण धन को ऐसे ही आप उनका श्रृंगार करके, तैयार करके आप उनको यही भाव रखिएगा कि लाला अब श्रृंगार करो। और देखो हमारी श्री जी कितनी प्यारी लग रही हैं, इतनी प्यारी लग रही हैं, आप खुद देख सकते हैं। जब इन्हें वाइट कलर में धारण कराते हैं वस्त्र, श्याम जी को भी, अपने लाडले जी को, जब इनको वाइट कलर का वस्त्र धारण कराते हैं ना, इतनी सुकोमल, इतनी प्यारी लगती हैं कि मानो कि मूर्छा आ जाए ऐसी लगती हैं। इतनी सुंदर हैं ये, और उनका और यौवन निखर जाता है। जैसे उनका रूप मुखार पे ऐसे ललाहट रहती है, अच्छी लगती हैं। तो राधे राधे, श्री हरिदास।